प्रीवियस चैप्टर देखा है तो हमारा प्लेस से देख सकते हो। जो पिछले वाला वो कहता है तुम उसकी पिटाई नहीं कर सकते, ना तुम इसे मार सकते हो, तुम उस इंसान को कदम भी मार नहीं सकते। ये सब वो चिल्लाते हुए आ रहा होता है। ड्रैगन काल से कहता है कि वो कह रहा है कि वो तुमसे लड़ने वाला नहीं है। और वो जो छोटा सा व्हेल है आखिर वो क्या बात कर रहा है। काल भी सोचता है हाँ मैं भी ये पूछने वाला था आखिर ये क्या बात कर रहे हैं। शायद ये छोटा सा व्हेल पेस्टोन है, इसका मतलब सिर्फ वो एक ही पर्सन को नूना कह सकती है। करंट वर्ल्ड किंग का बेटी और नेक्स्ट किंग जो मेरे सामने खड़ी हुई है वो चायन के साथ प्रोटलैंड में लड़ने वाला है मॉर्फॉक्स के खिलाफ। ये सब बातें काइल बता रहा होता है और जो ड्रैगन है वो कहता है बाय द वे काइल और यहाँ पे और कोई आ रहा है। काइल सोचता है क्या और है कि यहाँ पे आ रहे हैं और पीछे मुड़ के देखता है जो टंका है जोर जोर से हंसते हुए भागते हुए आता है और कहता है मैं यहाँ पे सूंघ सकता हूँ। ऐसा कह के जोर जोर से भागते हुए आ रहा हूँ, मैं पावर सूंघ सकता हूँ। और जो काइल है काइल तो पत्थर के पीछे छुप जाता है। काइल सोचता है कि उसे वो बेस बेड कहाँ पर मिला। टंका कहता है मैंने कभी वर्ल्ड के साथ पहले लड़ाई नहीं किया है। और जो वेल है वो तो कुछ नहीं कहता है। ड्रैगन कायल से कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। कायल अपने मन में सोचता है क्या मतलब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं उन दोनों के बीच में जाऊँगा तो इसका मतलब ये होगा जो दो वेल के बीच में एक श्रिम्प। टंका कहता है ये वेल तो मैं पीट के मैं मार दूंगा। टंका वेल को मारने के लिए कूद पड़ता है। कायल देखिए कहता वाह। जैसे वेल इसके मार खाने के लिए तैयार है वो भी यहाँ पे रेडी होता है। जो अपने पूछ घुमा के इसको मारने वाला होता है। जो टंका है वो बाल बच जाता है इसके अटक से, वेल के अटक से। कायल उस पत्थर के पीछे छुपा हुआ है और सारे पानी उसके ऊपर ही गिरा होगा। टंका तो यहाँ पे बस जाता पर कायल नहीं। टंका भी हंसते हुए कहता है गुड ब्रिंग इट ऑन कह के कूद पड़ता है फिर से मारने के लिए उस वेल के ऊपर। जैसे ही मारता है ये धुआं हटने के बाद दिखाया जाता है उसका जो बेस पैड है टूट चुका होता है। टंका कहता है जैसे मुझे लगा ही था ये लकड़ी का टुकड़ा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं अपने हाथों से लड़ूंगा तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। टंका तो और जोर जोर से हंस रहा होता है। कायल अपने मन में सोचता है कि मैं क्या करूँ। अगर इस तरह से चलता रहा तो सारे लोग यहीं पर ही आ जाएंगे। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ ताकि चुपचाप अकेले मैं यहाँ से निकल जाऊँ। पेस्टोन कहते हैं ना अगर इस तरह से चलता रहा तो वो इंसान को चोट लग सकता है। टंका भी ये सुन लेता है और कहता है ये छोटी सी वेल बात कर सकती है। और ये वेल कहता है तुम्हें लगता है मेरा भाई छोटा है। ये सुनकर टंका भी खुश हो जाता है और कहता है तू भी बात कर सकती है। कायल सोचता है क्या घोटाला है। टंका ताली मारते हुए कहता है लगता है कि तुम लोग 20 मैंस हो, अब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। टंका फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पूरी तरह से तैयार है लड़ने के लिए। और ये वेल तो इस वेल के साथ बात करने में बिजी है। पेस्टोन कहता है नूना तुम मुझसे चोट नहीं पहुंचा सकते, उसने ही मेरी ज़िंदगी बचाया था। कायल ये वेल एक दूसरे को देखते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। जो टंका यहाँ पे हंसते हुए कहता है तुम मेरे साथ लड़ते हो, यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मार तू। ऐसा कह के वो अपना जो पंच रेडी करते हैं करके मारने वाला होता है पर वो गायब भी हो जाते हैं हवा में। कायल उसे देख के सोचता है ये तो एल्फ से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इसी वेल का जो ह्यूमन फॉर्म यहाँ पे दिखाया जाता है सच में तो साथ में काफ़ी खूबसूरत है। ड्रैगन कायल से कहता है ड्रैगन इससे भी ज़्यादा कूल होते हैं। कायल भी कहता है हाँ ये सच है। और ये कह दिए शुक्रिया मेरे भाई को बचाने के लिए, बाद में मैं प्रॉपरली थैंक यू कहूँगा तुम्हें। टंका कहता है उस बंदे के ऊपर ध्यान मत दो, लगता है ये जो पंख है लोगों को बचाता फिरता है। कायल भी सोचता जा साइड नोबल का टंका ऐसा ही है। ड्रैगन कहता है लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों को बचाना ये एक नोबल एक्ट होता है, इसमें प्राउड होना चाहिए। ये बच्चा तो एक जहरीला सांप है। ये कहता है उसने जो भी किया राइटेस काम किया और तुम उसे नीचे मत देखो, ये एक हीरोइक काम है। ये हंसते हुए कहता अब मुझे पसंद आया, मैं देख सकता हूँ तुम्हारे आंखों में तुम लड़ने के लिए तैयार हो। टंका कहता है उस यूजलेस बंदे के बारे में बात करना बंद करो, लड़ाई करो, इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ये कहती है तुम्हें लगता है तुम मेरे खिलाफ लड़ने के लिए लायक हो। और पानी से ये कुछ करती है, चाकू जैसा कुछ बना देती है पानी से और कहती है ये फ़नी है, मैं तुम्हारे साथ लड़ने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगी। टंका कहते हैं तू मुझे सिखाएगी। ये और जोर जोर से हंसने लगता है। टंका तो कुछ ज़्यादा ही बातें कर रही है, मुझे लगता है तेरा जवान खींचना पड़ेगा। दोनों लड़ने के लिए तैयार है, दोनों आगे बढ़ जाते हैं। ये अपने जो पानी का पावर यूज़ करता है और टंका अपने फिश का। टंका मुक्का मारने की कोशिश करता है पर ये अपने जो पानी की एबिलिटी उसे ब्लॉक ही कर देती है। ये कहती है ऐसा लग रहा है तुम मेरे समय के लायक हो। और ये अपना जो पानी का चाबुक है उसे टंका को जकड़ लेता है और टंका कहता है तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। और ये अपना जो चाबुक है उससे और टाइट करने लगता है। टंका तो और जोर से हंसने लगता है और कहता है कोई भी मुझे ताकत से नहीं हराया है पहले। और टंका तो उसे तोड़ के ही रख देता है। और ये फिर से अपना जो पानी का चाबुक है उससे टंका के ऊपर अटैक करने वाला होता है और कर भी देती है और टंका के काफ़ी करीब होता है ये अटैक। और ये जो सारे साउंड इन लोगों को यहाँ पे सुनाई दे रहा होता है। अमरील कहती है यहाँ पे चल क्या रहा है, वो जो लड़ाई के साउंड अभी भी आ रहा होता है। अमरील इन सबको कहती है हर कोई अपना जो शील्ड है उसे तैयार कर लो, इसके अटैक से जो टंका यहाँ पे गिरने वाला होता है। और हंसते हुए कहते हैं अच्छे से ब्लॉक करना, मेरा बॉडी काफ़ी टफ है नहीं तो तुम्हें चोट लग सकती है, अच्छे से ब्लॉक करो। कायल कहता है कितना ऑनरिंग है और अपना जो शील्ड है उसे अटैक कर देता है। जो टंका है टंका को यहाँ पे बचा लेता है। टंका ये शील्ड देके कहता है व्हाट द। कायल का शील्ड देखे इन लोगों का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है। कायल कहता है आखिर में एक स्ट्रीम को यहाँ पे पावर यूज़ करना ही पड़ा आखिर में। कायल सोचता है इस सबसे मैं बचना था, चुप के रहना चाहता पर तभी उसका जो पैर है उस पर यहाँ पे ट्रैक आता है।
एमरियल भागती हुई काल की तरफ आती है और कहती है मास्टर आपको आपकी पावर इस तरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। काल सोचता मैं भी ये सब नहीं चाहता था, पर अगर टंका की वजह से हमें एमरियल और उसका जो रिसर्च टीम है उन्हें चोट लग जाता था, उसकी वजह से उसे यहाँ पे रहना पड़ता। अगर ऐसा होता तो और भी मुसीबत हो जाता मेरे लिए। एमरियल कहती है आखिर तुम इतने गिले क्यों हो, तुम यहाँ पे रिकवर करने के लिए आए थे, अगर तुम बीमार पड़ जाओगे तो क्या होगा यंग मास्टर। इसे याद रहता है कि इसकी वजह से ही काल गिला हुआ था। काल अपना सार को निचुड़ते हुए कहता है किसी को अगर चोट नहीं लगेगा तो फिर ठीक है। एमरियल कहती है यंग मास्टर आई स्वेयर मैं तुम्हें सच में समझ नहीं पा रही हूँ। एमरियल इन दोनों की तरफ देखता है और कहता है आखिर ये लोग कौन है, ये दोनों कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद ये कहती है और बॉब आखिर तुम कौन हो, कोई कुछ नहीं कहते हैं। आज जैसे ही चीखता है तो सब लोग उसकी तरफ ही देखते हैं। काल कहता है अभी के लिए चलो वापस चलते हैं। और इसका मेंशन और ये कहती है काल निकल जाना। तुम सबको यहाँ पे थैंकफुल होना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे सज़ा नहीं मिल रहा है हमारे टेरिटरी में, तुम दोनों की भी सेम सज़ा मिलेगा अगर तुम मेरे टेरिटरी में कोई दिक्कत करोगे तो। एमरियल काल से कहती है यंग मास्टर जल्दी से अंदर जाए कहीं आपको ठंडी ना लग जाए। काल भी कहता है ठीक है। और ये टंके की तरह घूम के कहती है तो तुमने मेरा जो यहाँ पे जेनरसिटी यहाँ पे मेरा जो उधार था वायलेंस से दिया। टंका कुछ नहीं कहता है। काल एमरियल से कहती है इसी वजह से तुम उसे बाहर निकाल रही हो। एमरियल कहती है यंग मास्टर। काल कहता है यंग लेडी ये कुछ भी नहीं है। ड्रैगन कायल से कहता है कुछ देर पहले तुम तो मुझे पूछ रहे थे क्या तुम टंका के खिलाफ जीत पाओगे। कायल ड्रैगन को कुछ नहीं कहता है। कायल टंका की तरफ देख के सोचा ये कमीना अभी भी घूरे जा रहा है। नहीं मुझे लगता है इसका जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे और भी कॉम्प्लिकेटेड है। ये कहते हैं कि ये ठीक रहेगा अगर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। कायल कहते हैं ऐसा नहीं कि तुम और कहीं पे जा सकते हो, एटलीस्ट रात भर रहने के लिए एक जगह तो तुम्हें दे सकता हूँ। ये दोनों भी क्या कहते हैं, दोनों कैरेज के अंदर आ जाते हैं। कायल से होता है मैं श्योर हूँ जो टंका है वो वापर किंगडम में फिर से वापस चला जाएगा। क्या मैं पहले कॉन्फ्रेंस के साथ कांटेक्ट कर लूँ। मैं जानना चाहूँगा आखिर उसका किस तरह का रिएक्शन होगा जब मैं उसे कहूँगा हम जो वाइपर किंग है उसके लिए हनी जार पकड़ने वाले हैं। उसने कहा था वो और मैं दोनों सेम है और उसका कहने का क्या मतलब है मुझे पता है। ये सब जान के उसे काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म। 3 चैप्टर मिला के भी 8 मिनट के वीडियो नहीं बन रहे।